श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अधिक मास यानी मलमास का माह पुरुषोत्तम मास पूरा होने वाला है। जी हाँ, शेष बचे हैं 5 दिन। जी हाँ, यानी कि 11 जून से लेकर 15 जून तक अधिक मास का 5 दिन शेष है। अगर आपने पूरे मलमास के माह में कोई दान पुण्य नहीं किया है, कोई पूजन अनुष्ठान नहीं किया है, जी हाँ, यानी कि इन 5 दिन अगर हम लगातार इन विशेष उपाय को कर लेते हैं तो इन 5 दिनों के अंदर पूरे महीने भर का पुण्य हमारे खाते में लिखा जाएगा। जी हाँ, ये मलमास का माह 3 साल में एक बार आता है और इस बार जो ये मलमास का माह ये पूरा होने में केवल 5 दिन शेष बचे हैं। तो इन 5 शेष दिनों में यह विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। इन 5 दिनों के अंदर एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि और सोमवती अमावस्या ये विशेष तिथियां आएगी। ये विशेष तिथियां सब बड़ी बड़ी तिथि है और बहुत ही खास और विशेष है। और इन विशेष तिथि पर यानी कि 13 जून को जो कि मासिक शिवरात्रि है, अधिक मास की शिवरात्रि है, और इस शिवरात्रि पर गुरु जी, पंडित जी, प्रदीप मिश्रा जी जिस प्रकार सावन के माह में ऑनलाइन अभिषेक पूजन कराते हैं, सेम वैसे ही इस अधिक मास के शिवरात्रि पर भी ऑनलाइन पूजन अभिषेक कराएंगे। तो 13 जून को शाम को 7 से 8 बजे के बीच में 1 घंटा ऑनलाइन लाइव चलेगा पूजन अभिषेक, जो कि हम आस्था चैनल के माध्यम से गुरु जी जैसा बताते जाएंगे, वैसे अपने घर पर रहकर पूजन कर सकते हैं। उसकी सामग्री भी नोट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मौजूदगी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय है कि इन 5 दिन शेष में आपको ये नियम निर्धारण करना है। ये नियम धारण करने से 5 दिन के नियम में करने से 30 दिन का फल मिल जाता है। यानी कि 5 दिन का नियम करेंगे तो महीने भर का पूर्ण फल आपके खाते में लिखाएगा और आप जिस भी श्रद्धा, जिस भी मनोकामना से करोगे, जिस भी भाव से करोगे, वो मनोकामना, वो भाव अवश्य पूरे होंगे ही होंगे। सबसे पहला नियम है कि आपको तुलसा माता की क्यारी की पूजन करना है। यानी कि इन 5 शेष दिन आपको लगातार 5 दिन तक तुलसा माता की पूजन करना है। तुलसा माता के गमले में जल चढ़ाए, आपको जो भी चढ़ा सकते हैं, फूल, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, चावल, जो भी आप समर्पित कर सकते समर्पित करें, दूध चढ़ाए और तुलसा माता की परिक्रमा लगाए। ये परिक्रमा अपनी स्वेच्छा से लगा सकते हैं, जितनी आपको लगाना हो, 11, 21, 51, पर रोज एक नियम ले तो रोज उस नियम से करें। 5 दिन शेष बचे हैं, तुलसा माता का पूजन करें, तुलसा माता की परिक्रमा लगाए। जिस भी हम मनोकामना से करते हैं मनोकामना पूरी होती है, साथ में धन संपदा वृद्धि तो होती है और घर को हर संकट, हर परेशानी से तुलसा माता बचाती है। तो ये नियम आपको 5 दिन तक लगातार करना है। ये 5 दिन अगर आप करेंगे तो आपको पूरे महीने भर का फल प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नियम है, आपको रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में 5 दीपक लगाना है। जी हाँ, ये शेष 5 दिन है, 5 दीपक रोज लगाना है। और जो विशेष आगामी तिथियां है बहुत ही खास और विशेष है। आपको पुरुषोत्तम मास की एकादशी से शुरुआत करना है। एकादशी पर, प्रदोष पर, शिवरात्रि पर और आपको सोमवती अमावस्या पर, यानी कि रविवार और सोमवार। रविवार को श्राद्ध अमावस्या है और सोमवार को भी अमावस्या है, 2 अमावस्या है। जी हाँ, तो अधिक मास समापन की तिथि के दिन भी अमावस्या पड़ रही है। तो 5 दिन शेष आपको लगातार 5 दीपक लगाना है। 5 दीपक आप आपकी स्वेच्छा से लंबी या गोल बाती या घी या तेल जो आपको लगाना है आप तैयार कर सकते हैं। माटी के या आटे के तैयार कर सकते हैं। आपको ये दीपक लगाना कहाँ है वो नोट कर ले। सबसे पहले एक दीपक आपको लगाना है तुलसा माता की क्यारी में। जी हाँ, तुलसा माता की क्यारी में ही पहला दीपक लगेगा। दूसरा दीपक जो लगेगा वो आपके घर के मुख्य दरवाजे पर लगेगा। जी हाँ, जो घर की चौखट हो, मेन दरवाजा हो, वहां लगेगा। तीसरा दीपक आपको अपने घर के भगवान जी यानी घर के जो मंदिर है, मंदिर में विष्णु जी के सम्मुख प्रज्वलित करना है। चौथा दीपक आपको आपके घर के मटके परिंडे के पास अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए लगाना है। और 5वां दीपक आपके रसोई में आपको लगाना है। ऐसे आपको 5 दीपक तैयार करना है और 5 दीपक रोज लगातार लगाना है 5 दिन तक। देखिए, ये जो विशेष तिथियां है, यह तिथि हर महीने आती है, पर ये जो तिथि है वो अधिक मास की तिथियां है, तो बहुत ही खास और विशेष और बड़ी तिथियां है। इसलिए 5 दिन तक लगातार आपको यह उपाय करना है। तीसरा उपाय, यह उपाय आपको करना है 12 जून को अधिक मास की प्रदोष तिथि पर। जी हाँ, यह अधिक मास की प्रदोष है, जेठ माह की प्रदोष है, बहुत ही बड़ी प्रदोष है। भाग्य गड़बड़ चल रहा है, ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, पूरी जिंदगी उथल पुथल चल रही है। जी हाँ, कोई भी कार्य, कोई भी मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही है और आप बहुत ज्यादा परेशान से हो गए हैं। जी हाँ, और ऐसा लग रहा है कि महादेव की दया दृष्टि हम पर नहीं है।
बहुत घबरा गए हो, बहुत परेशान से हो गए हो, तो इस प्रदोष इस चमत्कारी उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही चमत्कारी और अचूक उपाय है। जी हाँ, किसी भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को आप इस प्रदोष यानी कि 12 जून को कर सकते हैं। क्या करेंगे, आपको लेना है एक बेलपत्री और 7 कनेर के पुष्प। जी हाँ, एक बेलपत्री 7 कनेर के पुष्प, ये लेकर आपको महादेव के शिवालय जाना है। अब शिवालय पहुंचकर बेलपत्री सीधी रखी, सीधी बेलपत्री के ऊपर 7 कनेर के पुष्प रख लिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला और शंभेश्वर महादेव का नाम लिया। कौन से महादेव? शंभेश्वर महादेव। शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको नंदी जी के पास बैठना है। हथेली में आपने बेलपत्री 7 पुष्प को रखा है, शंभेश्वर महादेव का नाम उच्चारण किया है और नंदी जी के पास बैठ गए हैं। बैठकर आपको नंदी जी के पास बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिल की जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी किस्मत खराब चल रही है, जो भी आपका कार्य नहीं बन रहा है, जो भी आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो बाबा से कहने के बाद बेलपत्री को 7 कनेर के पुष्प को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर, जी हाँ, जहाँ से जल बह के जाता है, मोटी सी लाइन होती है, उस मोटी सी लाइन पर 7 पुष्प को एक बेलपत्री को स्पर्श कराकर फिर पूरे विश्वास और भाव रखते हुए महादेव के शिवलिंग पर 7 कनेर के पुष्प बेलपत्री को एक साथ समर्पित कर देना। जी हाँ, एक साथ बेलपत्री और 7 कनेर के पुष्प को समर्पित करने के बाद आपको पंचाक्षर मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर कर बेलपत्री को बाबा से प्राप्त कर कर घर लेकर आ जाना है। और उस बेलपत्री को आपकी रोज पढ़ने वाली चालीसा हो, कोई पुस्तक हो, कोई आपकी पूजा की बुक हो, उसमें व्यवस्थित रख लेना है। जी हाँ, इस प्रदोष करोगे अगली महीने की प्रदोष यानी जुलाई महीने की प्रदोष। जी हाँ, जुलाई महीने की प्रदोष भी क्यों कहूँ, इसी महीने की प्रदोष आएगी, आपको अगली प्रदोष आएगी 26 जून को। जी हाँ, 26 जून को अगली प्रदोष है और इस अगली प्रदोष आने के पहले ही पहले आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और ये बेलपत्री जो आपने रखी है पुस्तक में रखे रहने देना, अगली प्रदोष आएगी, अगली प्रदोष यानी 26 जून की प्रदोष को फिर आपको इस उपाय को करना है। फिर देखिएगा बाबा कितनी जल्दी सुनता है। कम से कम 2 या 3 प्रदोष करना है और गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि पहली प्रदोष पर ही आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी ग्रह नक्षत्र आपकी गड़बड़ चल रहे हैं वो सब सही हो जाएंगे, भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगा, जीवन में रोशनी रोशनी आ ही जाएगी। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। 13 जून यानी कि मासिक शिवरात्रि और अधिक मास की शिवरात्रि बहुत ही खास और विशेष शिवरात्रि है। इस मासिक शिवरात्रि पर गुरुजी पंडित जी कराने जा रहे हैं ऑनलाइन अभिषेक पूजन। कोई उपाय मत करना, बस केवल शाम के समय प्रदोष काल में महादेव का शिवलिंग बनाकर शिवलिंग का पूजन कर लेना। गुरुजी जो सामग्री बताई है बहुत ही सरल सामग्री है, आसानी से आप इकट्ठी कर सकते हो। नहीं इकट्ठी कर सकते तो केवल एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर जैसा पूजन आता है वैसा पूजन कर लेना, पर पूजन अवश्य करना और जिस भी कामना से करोगे वो मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गुरुजी ने यहाँ तक कहा है कि अधिक मास की शिवरात्रि पर जिस जिस व्यक्ति के घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर पूजन होगा, हर उस व्यक्ति के घर से रोग, बीमारी, कष्ट, दुविधा दूर होगी, मनोकामना पूरी होगी, घर में मांगलिक कार्य, शुभ कार्य होंगे। तो करना क्या है, विशेष सामग्री नोट कर लें। इस पूजन की सबसे जो विशेष सामग्री है जो आपको नोट करना है वो इस प्रकार है। मुख्य पूजन सामग्री 1 समी पत्र, जी हाँ, 11 साबुत चावल के दाने, 1 कनेर का पुष्प, 1 बेलपत्री, मात्र 1 बेलपत्री और कच्चा दूध। और वो कच्चा दूध गाय माता का होना चाहिए और उस कच्चे दूध में आप गुड़ या शक्कर मिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, यानी कि मीठा दूध। ये 5 सामग्री जो विशेष और खास है, 6 सामग्री 5 सामग्री जो विशेष लेना है। इसके पहले आपको शिवलिंग का निर्माण करके रखना, तैयार रखना। शिवलिंग आप काली मिट्टी का या अपने घर के अंदर जो भी मिट्टी हो उस मिट्टी का तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा पूजन की जो विशेष सामग्री होती है जैसे कि पुष्प, फल, मिठाई, इत्र, अभिषेक का सामान, अभिषेक में आप दूध, दही, शक्कर, शहद, घी, ये सब आपको पता ही है। जी हाँ, अभिषेक सामग्री हल्दी, चंदन, चावल, अक्षत, मोली, रोली, जनेऊ, दीपक, ये सब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में चल रहा है, मैं कहूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पूरी इसमें आवश्यक सामग्री है जो सामग्री आपको पहले से तैयार कर रखना है। ठीक 7 बजे गुरुजी पूजन शुरुआत कर देते हैं, इसलिए आप 6:45 बजे से ही बिल्कुल
आसन लगाकर बैठ जाना, टकटकी लगाकर बैठ जाना। 7 बजे से शुरुआत होगी, वैसे गणेश पूजन करना शुरुआत कर देंगे। तो ये आवश्यक सामग्री है जो आपको 13 जून को पूजन अभिषेक अवश्य करना है। अगर शाम को नहीं कर पाए तो सुबह ही प्रातः काल ही अपने घर में जो भी गमला हो उस गमले की मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण उस गमले में ही करके पूजन भी कर सकते हैं। अगर आप शाम को नहीं कर सकते तो सुबह भी आप कर सकते हो। अगला उपाय, यह उपाय है सोमवती अमावस्या का। जी हाँ, ये साधारण अमावस्या नहीं है क्योंकि अधिक मास की अमावस्या है। तो रविवार और सोमवार ये 2 दिन बहुत खास विशेष। सोमवार के दिन अमावस्या है तो सोमवती अमावस्या कहते हैं। तो इस सोमवती अमावस्या के दिन इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। देखिए, सोमवती अमावस्या सोमवार का दिन है। सबसे महत्वपूर्ण होता है पीपल के वृक्ष की पूजन। जी हाँ, सोमवती अमावस्या के दिन। तो सोमवती अमावस्या के दिन अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है, काल सर्प दोष है, अन्य कोई दोष लगे हुए हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो पा रहा है, घर में मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे, तो सोमवती अमावस्या को इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको पीपल के वृक्ष की पूजन करना है। जैसी पूजन आती वैसी पूजन कर ले। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा लगाए। यह परिक्रमा आप 11, 21, 51 लगा सकते हैं। 108 भी लगाते हैं कुछ लोग, 108 भी लगा सकते हैं। पर सोमवती अमावस्या दिन पीपल के वृक्ष की परिक्रमा हम जिस भी कामना से करते हैं वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। साथ में अधिक मास का समापन का दिन है, इसलिए अगर आपने अभी तक 1 महीने के अंदर आपने अभी तक मालपुए का दान नहीं किया है तो आप इस अंतिम शेष दिन 33 मालपुए बनाए, एक पीले कपड़े में रखें। 33 मालपुए के साथ एक बेलपत्री रखें और आप वो बेलपत्री और 33 मालपुए का दान किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण जन को, किसी व्यक्ति को देकर आ सकते हैं। तो ये बहुत ही विशेष उपाय है, सोमवती अमावस्या का अवश्य कीजिएगा। ये शेष 5 दिन बहुत खास और विशेष है। मैं फिर से कह रही हूँ कि 5 दिन के अंदर आप जो भी नियम बना सकते हो वो नियम बनाओ। 5 दिन भगवान को अच्छे से मनाओ, रिझाओ और आपकी हर मनोकामना को आप पूरा करो। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।